कि आप कहते हैं निर्वाण के लिए बहुत ज़रूरी है अहंकार का मिट जाना, लेकिन बार बार ये फिर उठकर बैठ जाता है। कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए, यहाँ कोई विधि बताइए जिससे कि अहंकार से हम मुक्त हो सके। एक प्रोसेस है, और वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ेगा, और बिना उस प्रोसेस से गुजरे अहंकार से मुक्त होना कठिन है। क्योंकि एक तो स्थूल अहंकार है जो संसार में हम बाहरी चीज़ों के होने से थोड़ा अहंकार में भरते हैं, और उससे भी ज़्यादा गहरा या ध्यान देने योग्य जो अहंकार है वो ध्यानी का अहंकार है। क्योंकि जो ध्यानी का अहंकार है वो इतना सूक्ष्म रूप लेके बैठा है कि उसके प्रति पूरी तरह से हमें संवेदनशील होकर, पूरी तरह से जागरूक होकर जागना पड़ेगा। मैं ध्यानी, जैसे मैंने पहले दिन कहा, ध्यान क्यों कर रहे हैं ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। ध्यान किस लिए? ऐसा तो नहीं कि लोगों को देखा देखी हमने ध्यान शुरू कर दिया, कोई हमारा मित्र कर रहा था इसलिए शुरू कर दिया, या कभी किसी परिवार ने, हमारे माँ बाप करते हैं तब हमने शुरू कर दिया। इसमें से किसी भी कारण से ध्यान मत शुरू करना, क्योंकि वो परिपक्व नहीं होगा, छूट जाएगा। और अगर वो ध्यान शुरू करके अगर आप चूक गए तो ना संसार के योग्य रहोगे और ना ध्यानी हो सकोगे। क्योंकि ये कहते ना, आगे से मिला नहीं पीछे से कोई और ले गया, हमारी स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी। इसलिए ध्यान शुरू करना पूरी तरह समझ बढ़ाकर कि मैं ध्यान क्यों करना चाहता हूँ, ये पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। अगर इनमें से कोई कारण है तो ध्यान मत करना। और जागरूकता जीवन की गुणवत्ता बढ़ानी है तो फिर एक जीवन में ध्यानपूर्ण जीवन शैली की ओर ले जाता है, फिर उसी जीवन शैली की ओर बढ़ जाना। आप पूछते हैं कि अहंकार से मुक्त कैसे होंगे? ध्यान जब शुरू करते हैं तो हमारे भीतर एक साक्षी का जन्म होता है। साक्षी वो जो जानने लगता है। उससे पहले जब तक हमने ध्यान नहीं किया था, सच पूछो तो हम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। याद करो, जब ध्यान नहीं करते थे तब कभी समझा था कि शरीर से अलग मैं कुछ हूँ? कभी समझा था कि मेरे भीतर कोई मन है या ये विचार चलते हैं? कभी कोई अपनी भावनाओं के प्रति हमारे भीतर कभी संवेदनशीलता हुई थी? बस बहते चले जाते थे जहाँ संसार बहा देता, कभी झूलते हुए इस कोने में, कभी इस अति में, कभी उस अति में। जीवन समझ में कहाँ आता था? समझ जीवन की शुरू होती है ध्यान से। इसके अलावा कोई और मार्ग है नहीं। भक्ति का मार्ग है भी, लेकिन भक्ति में भी संवेदनशील होते हैं हम। जब संवेदनशील होते हैं तो कुछ पता चलना शुरू होता है। इसलिए जब भी अध्यात्म में जाओ, उसे तो ध्यान और भक्ति दो परों से यात्रा उड़ान भरने के लिए कहते हैं। होश और प्रेम दो परों से ही परमात्मा के आकाश में उड़ान भरी जाती है। क्योंकि ओशो वो सदगुरु हुए मिले हमें जिन्होंने दोनों का समन्वय बताया हमें। जैसे मैंने कहा था निर्वाण की परिभाषा में कि बिना प्रेम की जागरूकता अंधी हो जाती है, प्रेम बिना जागरूकता के अंधा हो जाता है, और जागरूकता बिना प्रेम के रूखी सूखी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और जब दोनों ही हमारे जीवन में आते हैं तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक से दूसरा और बढ़ता चला जाता है। इसलिए साक्षी का जब तक जन्म ना हो तब तक हम देख नहीं पाएंगे कि भीतर अहंकार है क्या। तो जब ध्यान करते हैं तो यात्रा शुरू होती है साक्षी से, और साक्षी होते हुए फिर जब हमारे भीतर होश और जागरण घटित होता है, फिर हम अपने भीतर अपनी सूक्ष्म तलों को देख पाते हैं कि विचार शुरू तो विचार से ही होगा, विचार कब गहरे होकर भाव में बदल जाते हैं। और जब तक हम विचारों के साक्षी नहीं होंगे तब तक अहंकार से घिरे रहेंगे। अहंकार है क्या? मेरा मैं का होना। जैसे ही मुझे मेरा अहंकार
अंदर प्रबल होता दिखेगा और मैं जागरूक हूँ, तो मैं उसको एक्नॉलेज नहीं करूँगा। जब आप चाहते ही हैं अहंकार को छोड़ना, तो अहंकार को एक्नॉलेज कैसे करोगे, उसे एक्सेप्ट कैसे करोगे? तो ऑटोमेटिकली आपका जागरण आपके अहंकार के अंधेरे को धीरे धीरे दूर करने लगेगा। जागरण है ही एक दीपक की तरह और अहंकार है अंधेरे की तरह। दीपक के जलते ही अंधकार को भगाना नहीं पड़ता, अपने आप दूर हो जाता है। कभी है हमारे भीतर जागरण की, मैं अपने भीतर देख तो सकूं, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे भीतर उस शून्यता की बात क्यों करते हैं? शून्य होते ही मतलब शून्य का अर्थ ही है जहाँ विचार नहीं है, जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस मैं भीतर शून्य हूँ। जो मुझे करना है वो मैं करूँगा। 2 दिन पहले ओशो प्रवचन में कह रहे थे, एक है विचारों का पूरा बवंडर और एक है सिर्फ एक विचार। तो ये जो बवंडर है, ये हमें एक से दूसरे के ऊपर हम जंप करते चले जाते हैं, ये हमें उलझाता है। अगर कोई एक भी विचार है और उस विचार को मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो मुझे उसका एहसास होगा कि ये एक विचार, मुझे इसको एक्नॉलेज करना है अपने लिए या नहीं करना। और मेरे जो इससे मुक्त होना है तो आसानी से मुक्त हो सकता हूँ और भीतर अपनी शून्यता को उपलब्ध हो सकता हूँ। इसलिए मल्टीपल विचारों से एक विचार की तरफ और एक विचार से शून्यता की तरफ चले जाना। जैसे ही जागृत हो जाओगे, अहंकार का पता नहीं चलेगा। और उसके बाद ये भी कोई ये पड़ाव नहीं है कि जहाँ हम रुक जाए, उसके बाद हमारी संवेदनशीलता एक स्वीकार भाव में ले जाती है। फिर जो है जैसा है हम स्वीकार करने लगते हैं, और स्वीकार के बाद प्रेम और करुणा, ये सब एक साथ साधना होगा। और ये एक चेन में जैसे कड़ी है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है, दूसरी से तीसरी जुड़ती है, ऐसे ही जीवन में ये चक्र चलता चला जाता है। इसलिए ये भी मत चुनना कि प्रेम और करुणा आ जाए, जागरूकता ना हो, जागरूकता आ जाए, प्रेम और करुणा की आवश्यकता नहीं, बात नहीं बनेगी। ये मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ है हमारी, एक चेन के लिंक की तरह है। एक लिंक भी टूट गया, साइकिल नहीं चलेगी। इसलिए इन सब के प्रति जागरूक होकर सबको अपने जीवन में लाना होगा। इसी को ध्यानपूर्ण जीवन शैली कहते हैं, जो है बिना जजमेंट। जब ऑब्जर्व कर रहे हो, साक्षी हो, उस समय एक बात का और ध्यान रखना, जजमेंट मत करना, उसका कोई लेबल मत लगाना साक्षी होकर, ये अच्छा, ये बुरा, ये सही, ये गलत। बस जो है जैसा है उसको देखना, जिससे दूर हटना है उससे दूर हट जाना, जिसको अपने जीवन में लाना है उसे ले आना, बिना जजमेंट के, बिना कोई लेबल लगाए। क्योंकि मेरे जीवन में जो है वो है, और जो मैं अपने जीवन में, मेरे जीवन में घटना है, अपने आप घटता चला जाएगा। बस मैं जागरूक हो जाऊं और थोड़ा चिंतन मनन करके, जो ओशो के डिस्कोर्सेस हम सुनते हैं, ओशो हमें गाइड कर रहे हैं, जीवन के प्रति एक दृष्टि दे रहे हैं। उस दृष्टि को किस तरह से मैं एब्सॉर्ब करता चला जाऊं अपने भीतर, कैसे अपने भीतर उस अपने जीवन का हिस्सा बना लूं। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, कल भी एक फ़ोन आया कोरिया से, ओशो को बहुत प्रेम करता हो। मैंने कहा कभी ध्यान किया? ध्यान तो कभी नहीं किया, डिस्कोर्सेस सुने थोड़ा बहुत कहीं, लेकिन ओशो को पूरा समझता हूँ। मैंने कहा जब तक आपने ध्यान नहीं किया ओशो को समझ नहीं सकते, क्योंकि ओशो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप पढ़कर समझ लोगे। ओशो हमारे जीवन के अंदर प्राण है और उसका अनुभव होगा, और जब अनुभव होगा तब सच में ओशो का एहसास होगा कि ओशो क्या है। बिना अपने भीतर उतरे ओशो को समझना मेरे देखे इम्पॉसिबल है। जो लोग कहे कि हम सिर्फ पढ़कर उनको समझ लेंगे, उनके डिस्कोर्सेस से उनको समझ लेंगे, मैं तो नहीं समझ पाया, और मेरे देखे समझा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ओशो अपने आप में एक अनुभव है, एक अनुभूति है, एक जीवंतता है, एक हमारे प्राण है। और प्राणों को, जीवंतता को किताबों में कैसे समझोगे? उसको तो जीवंत होकर ही जीना पड़ेगा, जीवंत होकर समझना पड़ेगा। इसलिए इन सब का समन्वय हमें अपने आप अहंकार से मुक्त कर देता है। बस जागरूक होकर
अपने भीतर ऑब्जर्व करते चले जाओ, साक्षी हो जाओ, और बस फिर अहंकार को भगाना नहीं पड़ेगा, अहंकार से मुक्त नहीं होना पड़ेगा। जागरूक हो गए, अंधेरा अपने आप मिटने लगेगा।